हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सीडी वन नर्सिंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये एनम एग्जाम 2026 के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो आपके तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं ये ऑल स्टेट एनम एग्जाम के सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीडी वन नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस नाम से भी जाना जाता है? पोषण पूरक कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयोडीन की कमी नियंत्रण कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले बता दूं कि मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम अलग अलग लागू किए गए थे। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कुल 1/3 भाग ऊर्जा तथा 1/2 भाग प्रोटीन दिया जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाए और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाया जाए। और मिड डे मील स्कीम को 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। इसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है और प्रत्येक बच्चों को 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर है पोषण पूरक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंधापन का सबसे आम कारण क्या है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, विटामिन ए की कमी। जो मोतियाबिंद है ये भारत में अंधापन का सबसे प्रमुख कारण है। इसमें आँख के लेंस में धुंधलापन आ जाता है जिससे धीरे धीरे दिखाई देना कम होने लगती है। ग्लूकोमा में इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और यह अधिकतर 40 वर्ष के उम्र के लोगों में देखा जाता है। जो ट्रैकोमा होता है ये आँख की एक संक्रमण बीमारी है जो क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर है मोतियाबिंद या कैटेरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आम और आदर्श पेल्विस कौन सी है? एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिप्लाइड। इसका राइट आंसर है गायनेकॉइड। जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है ये महिलाओं में सबसे सामान्य पेल्विस माना जाता है। इसका जो आकार होता है राउंड शेप का होता है और ये नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त व आइडियल मानी जाती है। और एंड्रॉयड पेल्विस में ये पुरुषों जैसी पेल्विस होती है और इसका आकार हार्ट शेप के जैसे होता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में इसका आकार अंडाकार या ओवल शेप का होता है और प्लेटिपॉइड पेल्विस में इसका आकार चपटा होता है और इसमें शिशु का जो सिर होता है आसानी से नीचे नहीं आता है जिससे प्रसव के समय कठिनाइयां आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोबी 3F का घटक नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, इम्यूनाइजेशन, फूड सप्लीमेंटेशन, फीमेल एजुकेशन। इसमें से कौन सा है जो गोबी 3F का घटक नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि गोबी का अर्थ क्या होता है। जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग या ग्रोथ चार्ट होता है, ओ से ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, आई से इम्यूनाइजेशन और 3F का अर्थ है एफ से फीमेल एजुकेशन, एफ से फैमिली प्लानिंग या फैमिली स्पेसिंग और एफ से फूड सप्लीमेंटेशन। इसका राइट आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय छाती की परिधि लगभग कितनी होती है? यानी कि चेस्ट सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 32 से 33 सेंटीमीटर, 37 से 40 सेंटीमीटर, 31 से 33 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है
31 से 33 सेंटीमीटर। देखो जो इसमें हेड सर्कम्फ्रेंस होते हैं 33 से 35 सेंटीमीटर होते हैं और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस 31 से 33 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि दोनों इक्वल कब हो जाते हैं, दोनों बराबर कब हो जाते हैं, तो ये 1 साल पे दोनों बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के 12वें सप्ताह तक गर्भाशय का आकार कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा, मुर्गी के अंडे के जैसा, भ्रूण के सिर के जैसा, क्रिकेट के बॉल के जैसा। तो 12 सप्ताह में गर्भाशय का आकार कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। गर्भाशय का आकार मुर्गी के अंडे के समान होता है 6 सप्ताह में, गेंद के बॉल के आकार के समान 8 सप्ताह में और फेटल हेड या भ्रूण के सिर के समान होता है 12 सप्ताह में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 12वें सप्ताह में गर्भाशय का आकार भ्रूण के सिर के जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो के कार्य बंद हो जाने से कौन सा एनीमिया होता है? जो बोन मैरो होते हैं उनका कार्य बंद हो जाने पर कौन सा एनीमिया हो जाता है? इसका राइट आंसर है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? जब बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बनाना बंद कर देती है तो इसे एप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसिया आकार की आरबीसी किस एनीमिया में पाई जाती है? हेमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो आकार होता है हसिया के जैसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीमा किस बीमारी का संकेत है? यानी कि जो एडीमा होता है वो किस बीमारी का लक्षण है? क्वाशियोरकर, मैरास्मस, कम वजन, पोषण संबंधी बीमारी। तो चलिए देखते हैं क्वाशियोरकर और मैरास्मस में अंतर क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं। क्वाशियोरकर प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। यह 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें लक्षण होते हैं जो शारीरिक और बौद्धिक विकास रुक जाना, हाथ पांव दुबले पतले हो जाना, पेट बाहर की तरफ निकल आना, बाल पतले होना और उसका रंग बदल जाना, जिसे फ्लैग साइन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लैग साइन किसे कहते हैं। और पांचवा है जो चेहरा होता है गोल हो जाता है, मून लाइक फेस। और छठवां है त्वचा रूखी होना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एडिमा पाया जाता है। मैरास्मस या ऊर्जा कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह 1 वर्ष की कम आयु के बच्चों में पाया जाता है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें अत्यधिक दुबलापन होना, वजन बहुत कम होना, त्वचा झुर्रीदार होना और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बीएफएचआई को डब्ल्यूएचओ द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1990, 1992, 1991, 1996। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किया गया था। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लॉन्च किया गया था 1991 में और इसको शुरू किया गया था 1992 में। इसका राइट आंसर है बीएफएचआई को लॉन्च किया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1955, 1965, 1975, 1985। तो यूनिसेफ को नोबेल शांति का पुरस्कार कब मिला था? शायद ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, तो चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं।
यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हाल ही में इसका नया नाम आया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और इसके सदस्य देश हैं 190। यूनिसेफ को दो तरह के पुरस्कार दिए गए थे। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और इनके मेन उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित बच्चों और माताओं के लिए भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1945, 11 दिसंबर 1946, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1947। इसका राइट आंसर है यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान वजाइना और गर्भाशय ग्रीवा का रंग गहरा नीला और बैंगनी हो जाना किस संकेत का लक्षण है? गुडेल साइन, ओशिएंडर साइन, जयकुमार से चैडविक साइन, हेगार साइन। इसका राइट आंसर है जयकुमार से चैडविक साइन। एब्डोमेन साइन में इसमें पेट का जो आकार होता है बड़ा हो जाता है। जयकुमार साइन में गर्भावस्था में वजाइना का रंग ब्लूइश हो जाता है। ओशिएंडर साइन में ये जो 8वें सप्ताह तक वजाइना में स्पंदन महसूस होने लगता है। और गुडेल साइन में सर्विक्स का असामान्य रूप से सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि होठ के जैसा सॉफ्ट हो जाता है। और चैडविक साइन में वजाइना और सर्विक्स का ब्लूइश कलर हो जाना, यानी कि नीलापन हो जाना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि छोटी से छोटी चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।